हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम जो है कक्षा 10 का जो मैथ एनसीईआरटी गई उसका समांतर श्रेणी 5.2 का जो है इसमें का आज हम लोग इसका अभ्यास समाप्त कर लेंगे। 5.2 का 19 और 20वां जो क्वेश्चन है इसको पूर्ण रूप से आज हम लोग समाप्त कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कोई सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति है जो है कि 1995 में जो है 5,000 रुपया से काम उसने शुरू कर दिया और हर साल उसका 200 रुपया वेतन में वृद्धि प्राप्त की, यानी हर साल उसका 200 रुपया वेतन बढ़ रहा है। किस वर्ष उनका जो है वेतन 7,000 हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है किस वर्ष में इसका जो वेतन है वो 7,000 हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर हर साल ये 5,000 रुपये पर शुरू किया, यानी सबसे पहले इसका 5,000 रुपया हो गया, यानी इससे अगर प्राप्त समांतर श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर 5,000 हो जाएगा। फिर हर साल 2,200 रुपया बढ़ रहा है तो यहाँ पर कितना रहेगा 5,200 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा फिर 5,400 हो जाएगा। इस तरीके से लास्ट में चल करके उसने कितना प्राप्त किया 7,000 प्राप्त किया। क्वेश्चन में ऐसा बोला है करे कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना वर्ष लगेगा, यानी तरीके से क्या कहा जाए कि n का मान यदि अगर हम लोग निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वर्ष लगेगा। तो उस हिसाब से हमारा ये 5,000 है ये a का मान हो जाएगा और जो ये क्वेश्चन के अंदर 200 दिया है ये d का मान हो जाएगा और ये जो 7,000 दिया है an का मान हो जाएगा और हम लोग इसमें से n का मान निकाल लेंगे तो हमारा जो है ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो फॉर्मूला जो हमारा लगेगा यही वाला फॉर्मूला लगेगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a n, यही फॉर्मूला लगेगा और n का मान हम लोग निकालेंगे। यहाँ से a का मान हमारा कितना है 5,000, फिर प्लस n का मान कितना है हमारा यहाँ पर निकालना है और d का मान हमारा कितना है 200, ये गुणे में है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा कितना है 7,000 है। 5,000 को डाल के पक्षांतर कर देंगे यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा 200 गुणे n माइनस 1 बराबर 7,000 माइनस 5,000। n माइनस 1 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2,000 के बटा में 200 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 0, तो n माइनस 1 बराबर हमारा कितना हो गया 10। n का मान कितना आएगा 10 प्लस 1 हो जाएगा, यानी n का मान हम लोग को कितना मिल गया 11, यानी 11वें साल में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। कब 11वीं साल में वेतन 7,000 प्राप्त होगा। एक चीज तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1995 में जो है 11 जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ पर आएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, यानी 2006 में ये लिख सकते हैं कि 2006 में वेतन 7,000 हो जाएगा। ये लिख सकते हैं इसमें, ऐसे ही इसको हल करेंगे। देखिए किस फॉर्मूले पर लगा, ये भी n वाले फॉर्मूले पर लगा, n का मान निकाला गया, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं था। ऐसे ही सारा क्वेश्चन आसानी के साथ लगता है। अब इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो अंतिम प्रश्न है जो 20वां है, तो चलिए अब उसको हम लोग हल करते हैं। अब देखिए जो 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को जो है इस स्मॉल n की वैल्यू ज्ञात करनी है कि कितना होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा ये देखना है। सबसे पहली चीज ये देखिए कि यहाँ पर किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ये जो चीज दिया है ये a का मान दिया है 5,
सीधे तरीके से कहा जाए कि ए का मान दिया है 5, फिर ये लिखा कि हर सप्ताह में 1.75 रुपए बढ़ाती है। तो ये जो बढ़ा रही है ना, ये हमारा हो जाता है डी। इतना ही बढ़ रहा है, समान दर से बढ़ रहा है, यानी 1.75 हर सप्ताह में बढ़ेगा, तो 1.75 साप्ताहिक वृद्धि हो गई इसकी। तो क्या है कि लास्ट में उसकी किसी सप्ताह में जो है, अगले सप्ताह में हमारी जो इसकी बचत हो जाती है, यानी एक कह रहा है कि 20.75 है। तब इसमें कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि n का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा ये एक चीज यहाँ पर देखिए, ये जो चारों चीजें हम लोग को दिख रही है, इसको मिलाकर क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर यही फॉर्मूला बनेगा और इसी पर लगाएंगे। ये 20वां प्रश्न है इस अभ्यास का, और ये बताइए कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया जिसमें हम लोगों ने इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किया। सभी फॉर्मूले में इसका प्रयोग किया गया है। अब जरा बताइए कि पूरा अभ्यास एक ही फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है, तब अगर हम लोग अच्छी तरीके से लगाना चाहें, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्यों नहीं सारा क्वेश्चन लग सकता है। आसान है, लगाने का प्रयास करेंगे बिल्कुल लग जाएगा। तो चलिए मान रख करके हम लोग n का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 n-1 गुणे 1.75 बराबर 20.75 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 5 उठ करके इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.75 गुणे n-1 बराबर 20.75 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर घटा लेते इसको इसमें से, तो इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा 15.75 हो जाएगा। यहाँ पर 1.75 और n-1 तो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि n-1 बराबर 15.75 के बटा में 1.75 हो जाएगा। ये दशमलव से ये वाला दशमलव हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो है 175 से जो है 1575 को काटना है हम लोगों को। कितनी बार में कटेगा, तो पहले जो है मैं इसको जो है थोड़ा सा काट के पहले छोटा कर लें, फिर उसके बाद काटेंगे। देखो यहाँ पर जो है 25 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो 7 बार में कट जाएगा। 25 को 100, 25 7 175। फिर इसको 25 से काटेंगे तो 25 6 150, फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 150 जो बचा है 7 बचेगा, उसमें से 75 हो जाएगा। 25 या 75 यानी n-1 बराबर हमारा, चलो इसको भी काट लो, 7 एकम 7 7 63। n-1 बराबर कितना हम लोग को मिल गया, 9 मिल गया। मान निकालना कितना हम लोग को n का, तो n बराबर 9 प्लस 1, यानी n का मान हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से जो n का मान हम लोग को मिला वो कितना हो गया, 10 हो गया। यानी 10वें वर्ष यानी 10वें सप्ताह में जो है उसका जो आय है वो 20.75 हो गया। ये था हमारा इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न, और इसमें जितना भी क्वेश्चन लगाए सारे के सारे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला प्रयोग हुआ है। फॉर्मूला अगर याद है तो आप परीक्षा के अंदर इस प्रकार के आने वाले सभी क्वेश्चन को जो है आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं होगा, सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर नहीं है तो आप एक बार फिर से देखिए, अभी जो भी समस्या है कमेंट करके बताइए, उसको जो है सही करने का प्रयास किया जाएगा।